और सबसे पहले बात आज होगी पाकिस्तान में, जो कि इन दिनों सिर्फ और सिर्फ गधों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को गधा बना दिया है। मुनीर ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाम को एक ऐसा मंत्र दिया है, आईटी टेक्नोलॉजी छोड़ करके पूरा का पूरा पाकिस्तान गधे के पीछे भाग रहा है। मुनीर ने पाकिस्तान को गधा एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया है। मुनीर महलों में रह रहा है और पाकिस्तानी भरपेट खाना खाने के लिए गधे के पीछे भाग रहे हैं। मुनीर को अब पाकिस्तान से ज्यादा गधों से प्यार है। पाकिस्तान में गधों की रेस हो रही है। खाने को दाने नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन मुनीर पाकिस्तानियों को गधे की रेस दिखा रहा है। गधे की रेस दिखाकर पाकिस्तानियों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी इसी को देखकर खुश हो रहे हैं। गधा को हमारा फेवरेट चीज है, जैसे फेवरेट चीज है, लेकिन ये अभी महंगी होती जा रही है। नहीं, फिर भी हम चाइना को थोड़ी देंगे। आप नहीं देंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गधों के फार्म बन गए, जैसे बकरियों के फार्म होते हैं, आपने देखा हो ना, जानवरों के फार्म होते हैं, गधों के फार्म बन गए। इकोनॉमिकल तरक्की की बात करें, तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज में आगे नंबर 1 है। पाकिस्तान जिंदाबाद। किस चीज में पाकिस्तान नंबर 1 है? चीज में पाकिस्तान आगे हुआ है, हर चीज में नंबर 1 है। ये उनसे गधे लेते रहो और सब्सक्राइब उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं, लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें, गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। हाँ, बड़ा शरीफ जानवर है। बड़ा शरीफ जानवर है। जितना मर्जी वजन लाद दो, जैसे किसी शोर पे जितना मर्जी बच्चे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, वो चुप करके सह लेता है। ऐसे ही गधा जो है ना, जितना मर्जी वजन डाल तो बोलता नहीं है। अच्छा। हमारे सियासतदानों ने वो गधे भी हमसे छीन लिए कि भाई ये जो इनको फायदा दे रहे हैं, इनको गधों को निकालो और चाइना को बेचो। पूरा पाकिस्तान ही गधे के भरोसे है। पाकिस्तानी इकोनॉमी भी गधे पर ही टिकी है। पाकिस्तानियों का पेट भी गधा ही भरता है। पाकिस्तान को गधा सबसे ज्यादा प्यारा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेवरेट जानवर कोई और नहीं बल्कि गधा ही है। मुनीर ने पाकिस्तानियों को गधा बना दिया है। तो पता है पिछले दिनों खबर आई है, पाकिस्तान चाइना को हर महीने 50 गधों के गोश्त का कंटेनर एक्सपोर्ट करेगा। देखे खबर आई है ये जियो न्यूज के अंदर। आप अगर रिपोर्ट सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। इंडिया की तरफ से $250 बिलियन की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है। इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर इंडिया पीछे हो। यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे। वो भी यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले तो। वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया। कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त। यहाँ पे भी गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। ये बहुत छोटा मसला है गधे का गोश्त। तो हम इन मसलों पे बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। गधा तो छोड़ दो, तो मतलब गधे का गोश्त खाने से यूज्ड टू हो गए लोग। भाई आप खाओ, ये नॉर्मल चीज है गधे का गोश्त खाना। आप बेचना कौन है? आप वो पकड़ो ना। खाने वाले को किधर पकड़ोगे? खाने वाला तो एक गरीब बंदा 500 कमा रहा है, उसको थोड़ी पता गधे घोड़े में का फर्क। पाकिस्तान में गधे बिक रहे हैं। पाकिस्तानी पैसे के लिए गधे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीन में गधे की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो पाकिस्तान चीन को ही गधे का एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान IMF और दूसरे देशों के लोन पर चल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। न बिजली है, न पानी है, न आटा है। रोजगार की तो बात छोड़ ही दीजिए, अब पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानी गधे की फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है चाइना में जाए। नहीं, अगर गधे अगर बुरी चीज थी तो चाइना क्यों ले रहा है फिर हमसे? चाइना खा रहे हैं ना उसको, हम तो नहीं खाते। भाई ना। देखो ना, हमारे तो इस्लाम में वो उसका फूड खाना अच्छी बात है। यहाँ सड़कों पे थे तो हमने चाइना को दे दिया। अब देखिए पाकिस्तान में, सच में मजाक नहीं करी, कुछ सालों में ये जो गधे वाली फार्मिंग है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे, मेरा चैनल देखते, भाई आप छोटे छोटे गधे लाओ, उसका जो है उसको पालो और चाइना को बेचो और लाखों रुपया कमाओ। कहते हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमें टैलेंट नहीं नजर आ रहा कि हम क्यों ट्रेड करते हैं? ट्रेड क्यों? गधे का नाम भी कितना स्टूपिड नाम है ना, ठीक है ना। जिसके घर में गधा होता है ना, लोग उसके घर जाते नहीं थे। तो यार इन्होंने खोता रखे है ना, कहा नहीं जाना। उस गली में लोग नहीं जाते थे।
ठीक है ना। अब जो चीज गंदी थी, जो हमें गलीज लगती थी, अब हम उसकी फार्मिंग करें। पहले ही बदनाम है जी, ये गधे बेचते हैं KPK वाले। पाकिस्तान में अभी 60 लाख से ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान में हर 8वां पाकिस्तानी गधे के पीछे भाग रहा है। सोने से पहले पाकिस्तानी गधे का नाम ले रहे हैं। उठते हैं तो गधे का नाम लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो गधे को ही ढूंढते हैं। PES में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-2020 में 55 लाख गधे थे। 2020-21 में बढ़कर 56 लाख हो गए। 2021-22 में इनकी संख्या 57 लाख हुई और 2022-23 में 58 लाख हो गए। 2023-24 में ये बढ़कर 59 लाख हो गए और 2024-25 में पाकिस्तान में 60 लाख से ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त गधे पर ही टिकी है। यार तरक्की की बात करें ना, तरक्की क्यों नहीं हो रही है? में तरक्की नहीं, आपको किस चीज में तरक्की नजर नहीं आ रही? IT के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। तरक्की कहाँ से होगा? पाकिस्तान में कितना कौम है, कुछ समझदार है ना, तरक्की कहाँ से होगा? आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कौमें रहती है, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहे हैं? हाँ यही बात है ना। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने कौमें रहती हैं? इंडिया के अंदर 150 से ज्यादा जबानें बोली जाती है, 150 से ज्यादा लैंग्वेज इंडिया के अंदर चलती है और कई किस्म के मजहब इंडिया के अंदर है। वहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर किस्म के पारसी है, हर किस्म के लोग वहाँ पे इंडिया के अंदर रहते हैं। बुद्ध मत है, तो यहाँ पे तो इतने ज्यादा मजहब भी नहीं है, कौमें अलग है। लेकिन कौमें अलग है से तो फिर तो इंडिया को बहुत पीछे होना चाहिए। फिर इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? 170 के बाद पाकिस्तान पीछे जा रहा है और इंडिया आगे जाता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये तो अभी अपने मुल्क है, उनको ही सोचना चाहिए ना। अपने मुल्क के जो है बड़े बड़े, उनको ही सोचना चाहिए ना। अपनी जो करेंसी है सबसे डाउन क्यों है पाकिस्तान की? तो यही बात है ना, क्या वजह है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि ईरान भी आगे निकल गया है। तो यही बात है ना, पीछे क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? इसकी क्या वजह, क्या वजह? इसकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं। किस गलतफहमी में है वो, हमसे काम क्या लेना चाहते हैं? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और हम जो है गधे एक्सपोर्ट करेंगे। तो चाइना तो शुरू से गधे ले रहा है, पाकिस्तान तो सारी खाने चाइना को जा रही है, कि आज ये पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, ये शुरू से होता आ रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं? फिलहाल तो गधों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इनको ही बेचना चाहिए, शायद जिससे आगे हमारी इकॉनमी उठ जाए। गधों से, गधों के अलावा कुछ भी नहीं है। गधों के अलावा हमारे पास कुछ भी, यहाँ बंदे गधे बन चुके हैं, तो बेहतर है कि गधे एक्सपोर्ट करें। अभी तक पाकिस्तानी सिर्फ गधों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब तो पाकिस्तान में मटन और चिकन महंगा होने से गधे का गोश्त खा रहे हैं। पाकिस्तान में गधे का गोश्त खूब बिक रहा है। पाकिस्तान का शहर कोई भी हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, हर जगह लोग मटन की जगह गधे का मीट खा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मटन 2000 रुपए किलो बिक रहा है, चिकन 800 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि गधे का गोश्त 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो पाकिस्तानी अब गधे का मीट सबसे ज्यादा खा रहे हैं। मुनीर महलों में रह रहा है, ऐश कर रहा है, जो मन खाता पीता है, जब चाहता है विदेश भाग जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास न तो खाने के लिए पैसे हैं, न पेट भर रहा है, न ही कमा पा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को मुनीर शहबाज पर नहीं बल्कि गधे पर ही भरोसा है।